अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इन्हें मॉडर्न भौतिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनका जीवन कई सारे लोगों को प्रेरणा देती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रेरणादायक जीवन के बारे में जानने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में विटंबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माता का नाम पॉलिना आइंस्टाइन था। हालांकि आइंस्टाइन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वह पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीख ली। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तब इनका सिर बहुत बड़ा था तथा उन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन एक दिन जब 4 साल के इंसान अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे, तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज के दिनों में एक गणित व विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सर्वप्रथम विज्ञान में रुचि 5 साल की उम्र में हुई, जब उनके पिता ने उन्हें कंपास ला करके दिया और अल्बर्ट कंपास के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगे। अल्बर्ट को एक बार उनकी विचित्र व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफी कमजोर थे। एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें लेजी डॉग तक कह डाला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें मोजे पहनना पसंद नहीं है। जब इंटरव्यूअर ने इसका कारण जानना चाहा, तो आइंस्टाइन ने कहा, अक्सर मेरे अंगूठे के कारण मोजे पर छिद्र हो जाते हैं, इसलिए मैंने मोजे पहनना छोड़ दिया है। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे, तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूं कि लोगों के सामने में ही आपका भाषण दे सकता हूं। यह सुनकर के आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टाइन ने एक ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। जब भाषण की शुरुआत हुई तो ड्राइवर ने भाषण देना शुरू किया। ड्राइवर का भाषण बिल्कुल आइंस्टाइन के जैसा ही था। ड्राइवर ने धुआंधार, आत्मविश्वास पूर्ण भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, तो ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देने लगा। किंतु किसी एक कठिन प्रश्न पर ड्राइवर उलझ गया। इस पर ड्राइवर ने चतुर दिमाग लगाया और कहा, इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। आइंस्टाइन समुद्री यात्रा करते समय वायलिन बजाना पसंद करते थे, लेकिन वह जब भी वायलिन बजाते थे तो अपने मोजे उतार दिया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त काफी कमजोर थी। वह अक्सर अपने घर का पता व फोन नंबर तक भूल जाते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने वायलिन से काफी लगाव था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनके पास एक ही वायलिन रही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था, अगर आपको बढ़िया रिसर्च करनी है तो आपको 10 घंटे सोना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन जीनियस डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। आइंस्टाइन जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब एक दिन उनके पास उनका एक छात्र आया और उनसे बोला, इस साल भी परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस साल उन प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं। आइंस्टाइन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबों और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक तथा 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आइंस्टाइन ने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किया है। साल 1922 में उन्हें भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवा और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वह केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। आइंस्टाइन का कहना था कि दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण है। 18 अप्रैल साल 1995 के दिन इस महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इनकी किए गए महान आविष्कार के कारण आज विज्ञान के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। ब्रायन ब्यूरेल की 2005 की एक किताब के अनुसार आइंस्टीन ने अपने अवशेषों के बारे में निर्देश दिए थे कि उनका अंतिम संस्कार हो और राख को किसी गुप्त जगह बहा दिया जाए। वहीं पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार की बिना अनुमति लिए उनका दिमाग ले लिया। कुछ दिनों बाद तथ्य सामने आए जिसके बाद उन्हें आइंस्टीन के परिवार से उन्हें अनुमति मिल गई। परिवार ने शर्त रखी थी कि दिमाग की जांच केवल विज्ञान के हित में ही की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि थॉमस ने आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर दिए थे। रिसर्च में पता चला कि थॉमस ने आइंस्टीन के दिमाग के टुकड़े कर कई वैज्ञानिकों को दे दिए थे, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया था। वहीं रिसर्च में खुलासा हुआ कि आम लोगों की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में असाधारण सेल संरचना पाई गई थी, जिसके चलते उनकी समझ और सोच बाकियों से अलग थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।